नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। वीरांगनाओं को लेकर इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ वीरांगनाएं पहुंची हैं मुख्यमंत्री आवास, कर रही हैं सीएम से मुलाकात। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी, वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी है। ये इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। वीरांगनाओं की मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री से। कुछ वीरांगनाएं पहुंची हैं सीएम गहलोत से मुलाकात करने के लिए। तो कल से हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारियों का दौर चला, विरोध प्रदर्शन, हाथापाई, सब कुछ देखा। लेकिन इस बीच से बड़ी जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वीरांगनाओं की मुलाकात चल रही है। पूरे इस आंदोलन को तितर-बितर किया गया पहले, उसके बाद में अब वीरांगनाओं से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। कुछ वीरांगनाएं पहुंची हैं मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात चल रही है। अपनी बात मुख्यमंत्री के समक्ष जो है इन वीरांगनाओं ने रखी है। ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। प्रदर्शन लगातार पिछले 10-11 दिनों से वीरांगनाओं का चल रहा है। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट्स के साथ में सीधा लाइव कनेक्ट हो गए, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, क्या अपडेट है? वीरांगनाएं पहुंची हैं, कितनी वीरांगनाएं हैं, क्या बातचीत हो रही है, क्या अपडेट्स हैं? देखिए आशीष, कुछ वीरांगनाओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है और उसके बाद में उन्होंने अपनी जो बात है वो भी रखी है कि अगर उनकी कोई मांग है और अगर सरकार की तरफ से जो मिलने वाला पैकेज है उसके तहत उनकी मांग पूरी हो गई है तो उसके बारे में भी जानकारी दी है। दरअसल पिछले 10 दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास से कुछ वीरांगनाओं ने संपर्क साधा और यहाँ उन्होंने मिलने की इच्छा जताई। उसके बाद में उनको टाइम दिया गया। अब वीरांगनाएं अंदर मिल रही हैं। थोड़ी देर में ये मुलाकात खत्म होगी तो वो बाहर आएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि मुलाकात खत्म हो चुकी है, लेकिन अब अनौपचारिक बातचीत हो रही है और जैसे ही वीरांगनाएं बाहर आएंगी तो वो अपनी बात भी रखेंगी। हम आपको बता सकेंगे कि क्या उनका पक्ष है, क्या वो कहना चाहती हैं। लेकिन ये साफ तौर पर नहीं हो सका है कि क्या ये वही वीरांगनाएं हैं जो पिछले दिनों से आंदोलन में थी, प्रदर्शन में थी और अपनी मांगें रख रही थी। हालांकि कुछ अधिकारियों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर ये कहा कि ये दूसरी वीरांगनाएं हैं जिनके पति की शहादत हुई है और ये वो वीरांगनाएं नहीं हैं जो किरोड़ीलाल मीणा के साथ में आंदोलन में थी और धरने पर बैठी थी। लेकिन इन लोगों को सरकार की तरफ से शहीद वीरांगनाओं को दिए जाने वाले पैकेज में क्या क्या पूर्ति हुई है, क्या कुछ मिल सका है, उस बारे में ज़रूर इन्होंने अपनी बात रखी है। और सरकार की तरफ से जो पैकेज दिया जाता है किसी भी शहीद के परिवार को, उसमें 25 बीघा ज़मीन जो सिंचित क्षेत्र में है वो दी जाती है। साथ में हाउसिंग बोर्ड का एक आवास जो MIG या HIG 1 कैटेगरी का होता है वो दिया जाता है। इसके साथ में एक आश्रित को नौकरी भी दी जाती है। इसमें वीरांगना को नौकरी देने के प्रावधान है, पुत्र या पुत्री को नौकरी देने के प्रावधान है। अगर शहीद के पुत्र या पुत्री नहीं था और वीरांगना खुद नौकरी नहीं लेना चाहती तो भतीजे भतीजी को नौकरी देने के या पोते दोहिते को नौकरी देने के प्रावधान थे। लेकिन जो पूरा गतिरोध पिछले दिनों बना वो 3 वीरांगनाओं ने जो अपनी मांग रखी, एक वीरांगना ने अपने शहीद पति की तीसरी प्रतिमा लगाने की मांग रखी थी, 2 वीरांगनाओं ने मांग रखी थी देवर को नौकरी दिए जाने की। और इसी मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ था कि देवर को नौकरी दी जा सकती है या नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 दिन पहले ट्वीट करके इस बात को साफ कर चुके हैं कि देवर को नियुक्ति दिए जाने से मामला पेचीदा हो सकता है। जब शहीद के बच्चे बड़े होंगे तब उनके अधिकार, उनके हक का क्या होगा। ऐसी परिस्थितियों को लेकर के सरकार सजग है और सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया था कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब बात की, AICC के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मुद्दे पर बातचीत की तो उन्हें भी यही बताया गया कि शहीद के देवर को नौकरी दिए जाने से हालात पेचीदा हो सकते हैं। दूसरे मामले भी ऐसे आ सकते हैं जहां पर देवर या किसी अन्य परिजन को नौकरी की मांग आ सकती है। ये भी बात आ सकती है कि शहीद की वीरांगना जो है उस पर सामाजिक और पारिवारिक दबाव इस
तरह से बढ़ जाए कि परिवार के किसी अन्य सदस्य को नियुक्ति दिलाने की पैरवी की मांग होने लगे या इसको लेकर के दबाव बनाया जाए। बहरहाल थोड़ी देर में जब वीरांगनाएं बाहर आएंगी तो हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी क्या बातचीत हुई है। जी आशीष। शशि, पिछले दिनों हमने जिस तरीके से वीरांगनाओं को देखा, किस तरीके से वो अपनी मांग रख रही थी, हालांकि सरकार ने अपना एजेंडा बहुत लाउड एंड क्लियर कर दिया है कि वो देवर को नौकरी देने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, हवाला दिया गया इन बच्चों के फ्यूचर का। लेकिन ये जो वीरांगनाएं अभी मुलाकात के लिए पहुंची हैं, इस मुलाकात के माध्यम से सरकार क्या संदेश देना चाह रही है? देखिए, कोई भी जब आंदोलन होता है तो उसके कई बार 2 या उससे अधिक पक्ष हो सकते हैं। ये 3 वीरांगनाएं जो धरना दे रही थी, जिन्होंने अपनी मांग सरकार के सामने रखी, उनकी मांग एक पक्ष हो सकती है, लेकिन जो दूसरी वीरांगनाएं हैं उनके क्या क्या पैकेज जो शहीद को दिए जाने वाले हैं, शहीद परिवार को दिए जाने वाला पैकेज है, उसमें क्या क्या उनकी मांग पूरी हुई है, क्या क्या उनकी ज़रूरत पूरी हुई है और क्या उनकी ज़रूरत रह गई है। अगर कोई चीज़ बाकी रह गई है तो सरकार उसको किस तरीके से एड्रेस करती है, ये दूसरा पक्ष इस घटनाक्रम का हो सकता है। पहला पक्ष पिछले 10 दिन से हम लगातार देख रहे हैं, जब किरोड़ीलाल मीणा के साथ में इन वीरांगनाओं ने अलग अलग जगह धरना दिया। पहले अमर जवान ज्योति पर जुटे, फिर शहीद स्मारक पर जुटे, उसके बाद सचिन पायलट के घर पहुंचे, फिर पायलट के घर बाहर धरना दिया और फिर वीरांगनाओं को वहां से हटा दिया गया। लेकिन जो दूसरी वीरांगनाएं हैं जिनको शहीद परिवार को दिए जाने वाले पैकेज की पूर्ति की गई है और परिवार को मदद देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है, उन वीरांगनाओं का क्या कहना है, उनका क्या पक्ष है। संभवतः मुख्यमंत्री से मिलकर आने वाली वीरांगनाओं से जब बातचीत होगी तो उनका पक्ष समझ में आ सकेगा, वो पक्ष सामने आ सकेगा जो अभी तक नहीं आया है। संभवतः इसी कवायद, इस पूरे घटनाक्रम को इसी कवायद के रूप में देखा जाना चाहिए कि सरकार अपनी बात भी रखना चाहती है, वीरांगनाओं की बात भी रखवाना चाहती है और डैमेज कंट्रोल भी करना चाहती है। इस तीनों बिंदुओं को समेटते हुए समग्र पहलू के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। जी आशीष। लगातार शशि, हम एक चीज़ देख रहे थे कि भाई ये तो मुख्यमंत्री साहब मुलाकात कर रहे हैं वीरांगनाओं से, एज यू सेड कि ये वो वीरांगनाएं नहीं हैं जो लगातार जो है अपनी मांगे रख रही थी, लेकिन ये जो वीरांगनाएं गई हैं इनसे मुलाकात हुई है। लेकिन जो अन्य वीरांगनाएं हैं जिनको लेकर पूरा हमने चीज़ें देखी, घटनाक्रम हमने देखा है, अब उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि हमसे कोई बात हो ना हो, एटलीस्ट हमारी मांगे सुनी जाए या ना सुनी जाए, एटलीस्ट हमसे मुलाकात की जाए। इसको लेकर पायलट साहब ने भी कहा, इसको लेकर तमाम बयान भी हम देख रहे हैं। अब ऐसे में मुलाकात का पेच वहां पर कहां फंस रहा है? इनसे तो मुलाकात हो गई, उनसे कब होगी? देखिए, एक पक्ष से मुलाकात हो गई है, उम्मीद की जानी चाहिए कि दूसरे पक्ष जो 3 वीरांगनाएं धरने पर बैठी थी उनसे भी जल्द मुलाकात हो पाएगी और उनकी बात को सरकार के मंत्रियों ने सुना है। मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट के जो सदस्य हैं प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, दोनों उन वीरांगनाओं के पास पहुंचे थे। उन्हें लिखित रूप में आश्वासन देने पर भी सहमति बन गई थी, लेकिन फिर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग उठ गई और उन पुलिसकर्मियों की कार्रवाई की मांग को लेकर के फिर से डेडलॉक की स्थिति बन गई और उसी रात उन वीरांगनाओं को उसके बाद में वहाँ से हटा दिया गया। बहरहाल अभी जो बाकी वीरांगनाएं हैं, जो 3 वीरांगनाओं की बात आप कह रहे हैं, उनसे कब मुलाकात हो सकेगी इस बारे में कोई स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द उनसे भी मुलाकात हो सकेगी, उनका पक्ष भी सुना जा सकेगा। हालांकि उनकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंच गई है। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे के रूप में प्रताप सिंह खाचरियावास और शकुंतला रावत, जैसा हमने बताया दर्शकों को, उनसे मुलाकात हुई है। अब ये भी काबिल गौर है कि सचिन पायलट के घर वो उस दिन पहुंचे जिस दिन मीडिया के साथियों को सचिन पायलट ने बुला रखा था, लंच पर आमंत्रित कर रखा था। उस दिन संभवतः वीरांगनाओं को लगा होगा कि सारा मीडिया आज एक जगह है तो उनकी बात सभी जगह सही तरीके से पहुंच सकेगी, वो वहां पर पहुंचेंगी तो उनकी बात को सुना जाएगा और सबके पास मामला पहुंचेगा भी। लेकिन क्या देवर को नियुक्ति दिए जाने की मांग न्यायोचित है, यही सवाल है और यहीं पर डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है। सरकार अपनी स्थिति साफ कर चुकी है, अब डैमेज कंट्रोल में सरकार कितनी कामयाब होती है, बाकी चीज़ें कितनी जल्दी सामान्य होती हैं, बीजेपी का जो प्रदर्शन है उसका असर कितना कमजोर कर पाती है, सरकार इन सब कर रही है। को दूसरे मंत्री भी रफ्तार देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाएगा, इस सब पर कवायद चल रही है। शशि, मानवेंद्र सिंह जसोल की कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी,
एक वो पहलू भी हमने देखा, वहां पर उन लोगों ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट की कि भाई देवर को नौकरी देने के पक्ष में ये लोग नहीं है। ये चाहते हैं कि भाई जो उनका बच्चा है भविष्य में उसका फ्यूचर सिक्योर रहे, उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, इसलिए देवर को नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई नियम कायदा कानून नहीं है, जबरदस्ती की मांग हो रही है। एक ये पक्ष हमने देखा। और आज का ये जो अपडेट है कि कुछ अन्य वीरांगनाएं पहुंची हैं मुलाकात के लिए, उनसे मुख्यमंत्री समझ रहे हैं मौजूदा स्थिति उनकी क्या है, क्या मांगे उनकी मानी गई हैं, किस तरीके से उनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है, उनकी बात सुनी जा रही है। ये दोनों चीजों को अगर लिंक करके हम देखें शशि, तो क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है उसका डैमेज कंट्रोल कल से शुरू हो गया है और ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इस मामले को सरकार बहुत तरीके से सलीके से हैंडल करने की कोशिश धीरे धीरे कर रही है? देखिए आशीष, दो पहलू है। एक पहलू डैमेज का है, सरकार के लोग जो हैं वो ये मानते डैमेज हुआ है इस पूरे घटनाक्रम से। खासतौर से जो पुलिस की खींचतान हुई, पुलिस का जो रवैया रहा उन वीरांगनाओं के प्रति, उस पूरे घटनाक्रम से डैमेज हुआ है सरकार की छवि को इस पूरे घटनाक्रम में। और जहां तक बात है डैमेज कंट्रोल की, तो डैमेज कंट्रोल की कवायद उसी दिन से शुरू हो गई थी जब पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से ट्वीट आया था। हालांकि सचिन पायलट ने जो मुलाकात की, जो पक्ष रखा वीरांगनाओं का, वो भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश देखा जा सकता है, लेकिन वो आंशिक कोशिश थी और उसमें सरकार को परोक्ष रूप से घेरने का प्रयास भी था। लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, उन्होंने देवर को नौकरी नहीं दिए जाने के प्रावधान को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, वहीं से डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई थी। उसके बाद में मंत्री गए, दो मंत्री जाकर के वीरांगनाओं से मिलते हैं, लिखित आश्वासन पर सहमति बनती है। उससे पहले जो कोशिश थी डैमेज कंट्रोल की, वो तब हुई थी जब वीरांगनाओं ने विधानसभा पर मार्च किया था, जब उन्होंने अमर जवान ज्योति पर धरना दिया था और शहीद स्मारक पर धरना दिया था। तब मंत्री राजेंद्र यादव बातचीत की कवायद कर रहे थे। कुछ दौर की बातचीत हुई भी थी, लेकिन सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि देवर को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर के ही की जो मुलाकात है, इसको भी डैमेज कंट्रोल की रूप में डैमेज कंट्रोल की अगर होगी। क्या बीजेपी कुछ टेक्निकल एरर्स, कुछ नेटवर्क एरर्स आ रहे हैं। शशि से हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। शशि हमारे सहयोगी जो है वो सीएम आवास के जस्ट बाहर यानी गेट पर ही मौजूद है। इंतजार है वीरांगनाओं का कि वीरांगनाएं कुछ ही पलों में जब बाहर आएंगी तब जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। शशि, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंची तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। जी आशीष, देखिए आपकी आवाज मिल रही है और ये जो वीरांगनाएं हैं, बताया जा रहा है कि तकरीबन 20 से 30 की संख्या के बीच में ये वीरांगनाएं जो सीएम हाउस पहुंची हैं। अब मुख्यमंत्री आवास इन वीरांगनाओं का पहुंचना ये डैमेज कंट्रोल की कवायद के रूप में तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कितना डैमेज कंट्रोल कर पाती हैं, कितना पैच वर्क रोक सकती हैं। क्या ये जो वीरांगनाएं जिन क्षेत्रों से आती है वहां इनका सही मैसेज जा पाएगा? इन सारे पहलुओं को देखना होगा, कितने प्रभावी तरीके से इनकी बात मानी गई है सरकार की तरफ से, कितना जो पैकेज जो सरकार ने घोषित कर रखा है उसका राहत या मदद इन लोगों को मिली है, ये सब देखना होगा और उसके बाद ही आगे साफ हो सकेगा कि सरकार कितनी कामयाब रही है, कितनी कारगर तरीके से। अच्छा, एक चीज और शशि, मतलब जो चीजें हमने देखी है, जो घटनाक्रम हम लोगों ने देखा है पिछले कुछ दिनों में, एक मैसेज देने की कोशिश विपक्ष की है लोगों को कि सरकार संवेदनशील नहीं है, विशेष तौर पर शहीदों को लेकर और वीरांगनाओं को लेकर उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए इस पूरे मामले को, तो आज की जो मुलाकात हो रही है वीरांगनाओं की, क्या अब सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हम वीरांगनाओं का सम्मान भी करते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं, मसलन उनकी मांग जायज होनी चाहिए, हर एक बात उनकी सुनी जाएगी? देखिए आशीष, एक पहलू तो ये साफ कर देना चाहेंगे कि प्रदेश में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है, ऐसा कोई मंत्री या जनप्रतिनिधि नहीं है जो वीरांगनाओं या शहीदों के परिवार का सम्मान ना करता हो। हालांकि पहलू अलग हो सकते हैं, तरीका अलग हो सकता है, मांग अलग हो सकती है किसी किसी की, लेकिन सम्मान सभी करते हैं। ये बात समय समय पर राजनेता साफ करते रहे इन बातों को। और जहां तक इन वीरांगनाओं की बात है, ये जो मिलने पहुंची है, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है, इसी से समझ लेना चाहिए कि सम्मान की बात तो है। और
जब राजस्थान सरकार ने पैकेज घोषित किया है इन शहीदों के परिवारों के लिए, उस पैकेज में काफ़ी राहत देने की कोशिश की गई है शहीद परिवार को, तो उससे भी सम्मान की भावना झलकती है। हाँ, जो घटनाक्रम हुआ उसको कोई भी पैरवी उसकी नहीं करेगा, चाहे जो पुलिस के साथ में झड़प का घटनाक्रम हुआ हो या वीरांगनाओं को धरना देने की नौबत आने आई हो, उस चीज़ का घटनाक्रम हुआ हो। लेकिन बात यह है कि इस मुद्दे को और किस किस तरीके से हैंडल किया जा सकता था या किया जा रहा है। क्या जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है वो सरकार का सही लाइन ऑफ एक्शन है? क्या जो अब तक शहीदों के परिवारों को पैकेज मिला, सरकार उसको सही तरीके से लोगों के सामने रख पाई? ये अलग अलग पहलू हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक वीरांगनाओं और शहीदों के परिवारों के सम्मान की बात है, तो ये तो राजस्थान में स्थापित तथ्य है कि वीरों की भूमि है, देश में अग्रणी भूमिका निभाते हैं सेना में जवान भेजने में राजस्थान। तो ऐसी सूरत में अपमान जैसी स्थिति तो कहीं पर नहीं आ सकती। लेकिन अभी जो स्थिति है वो थोड़ी देर में और साफ होगी कि क्या इस मुलाकात में क्या मूवमेंट इस वक्त क्या मूवमेंट देख पा रहे हैं आप, क्योंकि गहमा गहमी बढ़ी है गेट पर। देखिए, मुख्यमंत्री आवास के बाहर सिक्योरिटी भारी रहती है। आमतौर पर यहाँ से करते हैं या यहाँ पर आते हैं तो आने वालों से बैरिकेटिंग पर 5 तरह के 10 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो वीरांगनाएं आ रही हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं सभी लोग, और इसलिए पोडियम की व्यवस्था की जा रही है। चूंकि मीडिया ज़्यादा संख्या में पहुंचा है तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है जो उनकी बात को सही तरीके से सुना जा सके। हम तस्वीरों में देख सकते हैं, कैमरा पर्सन राहुल आपको दिखा रहे हैं कि जो वीरांगनाएं हैं और उनके बच्चे हैं वो दोनों मतलब परिवार के साथ लोग यहाँ से आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से बाहर। तकरीबन 20 की संख्या में ये लोग हैं और ये क्या बात रखते हैं, क्या इनकी मांग पूरी हुई है, किस तरीके से इनको सुना गया है, इन सभी पहलुओं पर बात होगी। और वो जब यहाँ बात रखेंगे तो प्रदेश की जनता भी उस बात को सुनेगी कि आखिर सरकार की तरफ से किस तरीके का पैकेज इन वीरांगनाओं को, इन शहीदों के परिवारों को दिया गया है। और ये वीरांगना यहाँ पर पहुंची है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। सर, हमें वीरांगना है, सब अपने अपने गांव से आए हैं। हमारा पहले अपना नाम बताइए कि आप किस शहीद की वीरांगना है, आप एक एक करके परिचय करें। मेरा नाम सावित्री है, मैं शहीद विनोद कुमार की वीरांगना हूँ। मेरे हस्बैंड 95 में शहीद हो गए थे। उसके बाद में अब जो नया चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो वीरांगना की जो मांग है वो हमें अच्छी नहीं लगती है। हमारी जो मांग है वो हमें या हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। कहाँ से आप कहाँ से हैं? लेकिन राजस्थान ये कुछ 3 वीरांगनाएं कह रही है कि हमारे देवर को नहीं, हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। डिसाइड नहीं कर सकते। आपको किसने बुलाया था यहाँ? हम अपने बच्चों के लिए खुद से आए हैं। 12 दिन से जो आपके जैसे हम लोग सर, अच्छा आप आपका नाम बताइए, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम कुशम है, मेरे हस्बैंड का नाम रमेश कुमार डागर है, जो 26 मैकेनाइज में थे और 1 जनवरी 2019 में वो शहीद हो गए थे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँगी, मैं भी एक वीरांगना हूँ और एक वीरांगना के दर्द को समझती हूँ। लेकिन जो इशू उठाया अभी इन दिनों है वो बहुत ही वाहियात है। अगर लोग कहें गलत, मैं गलत नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी वाहियात।